अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज काउंसलिंग का राउंड 1 का प्रोसीजर हमारा चल रहा था। काउंसलिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा और कब तक सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, और उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, एडमिशन्स आपके कब तक होंगे, क्लासेस आपकी कब तक लग जाएंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखिए काउंसलिंग हमारी चल रही थी, कल 12 अगस्त को जो है वो काउंसलिंग की लास्ट डेट रहने वाली थी, लेकिन अभी भी काउंसलिंग की लिंक अभी मैं लगभग 10 मिनट कम 10 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे काउंसलिंग की लिंक एक्टिवेट है, अभी वो क्लोज नहीं हो चुकी है। मे बी 10 साढ़े 10 बजे तक काउंसलिंग की लिंक भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है, यानी कि आपको पता चल जाता है कि मुझे सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। आपको कैसे पता चलेगा, उसके हवाले से बाज़ाब्ता जेके बोपी की तरफ से एक पीडीएफ आ जाएगी जिसको हम सिलेक्शन लिस्ट कहते हैं। उसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुई होगी, उसमें उनका नाम होगा, उनका रोल नंबर होगा, उनको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा जीएमसी मिला है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिला है, और उसके अलावा उसमें कौन सा कोर्स मिला है, किस कैटेगरी में उनकी सिलेक्शन हुई है, ओपन मेरिट में हुई है या रिजर्वेड कैटेगरी में हुई है, उनकी रैंक क्या है, वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, वो सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं वो उसी सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे मेंशन होती हैं। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई है, आपको पता चलेगा जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, तो सिलेक्शन लिस्ट आने में कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, तो देखिए जेके बोपी सिलेक्शन लिस्ट जारी करने में लगभग 15 से 20 दिन का टाइम आसानी से यहाँ पे ले ही लेंगे। मान के चलो आपके अगस्त के लास्ट के दिनों में यहाँ पे आप लोगों की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और इनको यहाँ पे लिस्ट निकालने में काफ़ी टाइम यहाँ पे लगता है, यानी कि 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे आपकी सिलेक्शन लिस्ट को आने में। ठीक मान के चलो आप अगस्त के लास्ट के दिनों में या सितंबर के पहले हफ्ते में आपकी अगर सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपको उसमें कॉलेज या कोर्स कोई मिला है, उसके बाद लिस्ट आते ही आपको लगभग 10 दिन का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा कि जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है उसमें जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट करने के बाद आपको फिजिकल वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको अपना एडमिशन करना पड़ेगा। जब आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगी, तो जो कोई डॉक्यूमेंट आपका अभी डेफिशिएंट वगैरह है तो वो डेफिशिएंसी आपकी वहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, डेफिशिएंसी आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यानी कि उन 10 दिनों में आपको क्या काम करना है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट मतलब कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, एडमिशन अपना करना, और फ़ी भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब देखिए कोई प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 1 लाख फ़ी है, 80,000 90,000 फ़ी है, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या वो आपको एट अ टाइम पूरी की पूरी फ़ी लेंगे या वो इंस्टॉलमेंट्स में आपकी फ़ी लेंगे, वो डिपेंड करेगा कॉलेज पर। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो है जिनमें 8-10 हज़ार फ़ी होती है वो आपको पूरी की पूरी फ़ी आपको वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। दैन उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस उन 10 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आपकी क्लासेस वगैरह लगेंगी, एडमिशन आपका हो गया, फिर आपका बोपी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न इंस्टीट्यूट या कॉलेज के साथ कनेक्शन है। वो जब कॉलेज आपकी जो क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आपको क्लासेस वगैरह यहाँ पे अटेंड करनी पड़ेगी। मान के चलो कि सितंबर के महीने में ही आपकी जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पे अटेंड हो जाएंगे। अब देखिए लिस्ट अगर आ जाएगी, इसमें 2 कंडीशंस होंगे। एक, फॉर एग्जाम्पल आपको जो कॉलेज कोर्स मिला है वो आपको पसंद का है, उसमें एडमिशन कर लोगे, कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू यहाँ पे कर लोगे। लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको कोई ऐसा कॉलेज मिला या ऐसा कोई कोर्स मिला जिसमें उसको जाने का इंटरेस्ट नहीं है, उसने उस प्रेफरेंस को लास्ट पे रखा था, लेकिन बदकिस्मती से उसको वही मिला, यानी कि ओवरऑल जो कॉलेज और कोर्स उसको मिला है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो उस कंडीशन में उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, उस कंडीशन में भी उसको एडमिशन करना कंपलसरी है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी कंपलसरी है। अगर वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, अगर वो एडमिशन नहीं करता है, तो वो अपकमिंग जो राउंड 2 काउंसलिंग का होगा उसके लिए वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन कॉलेज चेंज करने के लिए उसको क्या काम करना पड़ेगा, राउंड 1 में उसको जब अपना एडमिशन जो कुछ भी होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर राउंड 2 काउंसलिंग का हो जाता है, ठीक, अगर राउंड 2 काउंसलिंग का हो जाता है तो उसको फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। ऑफलाइन में आपका राउंड 2 काउंसलिंग का हो जाएगा, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं हो जाएगा। ठीक, राउंड 2 आपका ऑफलाइन मोड में होगा, तो आप लोगों को क्या काम करनी पड़ेगी, फिर से काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, फिर से आपको जो पसंदीदा कॉलेजेस या कोर्सेज आपको होंगे, आपको उन्हीं कॉलेजेस और कोर्सेज को प्रेफरेंस देनी होगी। फिर अगर आपको नया कॉलेज मिला तो आपकी जो पुरानी सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी और
आपका जो एडमिशन होगा वो नए कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा और पुराना जो कॉलेज आपको होगा जिसमें आपने फ़ी और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आपकी फ़ी भी रिफंड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आपको वापस कर देंगे और आप नए कॉलेज में जाके एडमिशन कर लोगे। ठीक, ये कंडीशन तब है अगर आपका राउंड 2 काउंसलिंग का हो जाता है, और अगर राउंड 2 नहीं हुआ तो आपका वही फर्स्ट एंड लास्ट कॉलेज आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, ये था आपका काउंसलिंग के बारे में, अपकमिंग स्टेप्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। कहीं पे कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा